अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इंफॉर्मेशन पैलेस। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कामयाब नौजवान प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि आप सबको मालूम है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 17 अक्टूबर को ऐलान किया है कि नौजवानों को कारोबार के लिए आसान शराइत पर कर्जे फराहम किए जा रहे हैं ताकि मुल्क में बढ़ती हुई बेरोज़गारी को कंट्रोल किया जा सके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस कौन कौन से लोगों को ये कर्जा दिया जा रहा है और कौन कौन से लोग जो है इसके अहल होंगे, कौन सी चीज़ें जो इस लोन को लेने के लिए जो है हमें दरपेश होंगी और कौन सी शराइत पर ये कर्जा दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल किया जा सकेगा और जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो कैसे दर्ज करनी है। आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल इन्फॉर्मेशनल पैलेस को जल्दी से इस बटन से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब कर दें और साथ में दबा दें बेल आइकन वाले बटन को, ताकि आपको मिलती रहे इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी तौर पे लाइक भी कर देना। तो चलिए ये स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले देखना है कौन सी पॉलिसीज़ हैं, कौन सी शराइत पर ये कर्जा हमें दिया जा रहा है। तो दोस्तों, मेरे पास सारे लिंक मौजूद हैं, मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उधर से भी इनको ले सकती हैं, उधर से भी आप चेक कर सकती हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ क्राइटेरिया क्या होता है। तो क्राइटेरिया से पहले बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के उस लेटर की जिसमें कर्जे के बारे में कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं, चेंजेस की गई हैं, वो आप ये देख सकते हैं। ये लेटर है मेरे पास, इसका मेरे पास लिंक भी है, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से भी ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कुछ चेंजिंग की गई हैं। ये वन में प्लीज़ रेफर टू, यानी 8 जुलाई डेटेड लाइफ को, यानी कि ये वाली चीज़ें जो है चेंज की गई हैं। उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, लेटर को अच्छी तरह से रीड आउट करना है, देन आपने ये देखें ये वाला जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड हो जाएगा। उसको फिल कैसे करना है मैं आगे आपको यही बताने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्राइटेरिया देखना है कि क्राइटेरिया क्या है। तो हम बैंक ऑफ पंजाब जो है उसमें, यानी कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, ये आप देख सकती हैं, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नौजवानों को बाख्तियार बनाने का प्रोग्राम। तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें हैं, आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो यानी कि ये 50 लाख तक के लोन दिए जा रहे हैं, लोगों को आसान शराइत पर दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। जो यानी कि एलिजिबिलिटी है, जो इस अहल होंगे वो हैं जिनकी एज 21 से 45 होगी, यानी कि 21 से 45 साल के लोग और उनका CNIC बना होगा, वो इसके अहल होंगे। ठीक है। तो उसके बाद यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों के लिए स्मॉल एंटरप्राइज, छोटे बिजनेस के लिए लोन दिया जा रहा है। और उसके बाद यानी कि इसको ई-कॉमर्स के लिए भी दिया जा रहा है, कंप्यूटराइजेशन के लिए भी दिया जा रहा है, इस तरह की चीज़ों के लिए लोन दिया जा रहा है। और किसी, यानी अगर आप IT से फिट रहते हैं तो 6 महीने का एक्सपीरियंस होना लाजमी है आपका। तो दूसरी बात कर लेते हैं, यानी कि लोन जो 2 तरह का लोन है। एक है लोन को, यानी कि क्राइटेरिया 1 में जो आता है वो 1 लाख से 5 लाख का है, और दूसरा जो आता है वो 5 लाख से 50 लाख का लोन है। ठीक है। ये लोन 2 तरह का होगा, एक वर्किंग कैपिटल होगा, यानी कि आप बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए होगा, एक न्यू बिजनेस के लिए आपको दिया जाएगा। तो इस कर्जे की मुद्दत जो है तकरीबन 8 साल होगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम ग्रेस पीरियड होगा वो 8 साल होगा। ठीक है। उसके बाद आपको इसमें पे कितना पड़ने का, फर्ज करो आप 90,000 रुपया लेते हो, यानी कि 1 लाख रुपया लेते हो, 10,000 आप पे करेंगे और 90,000 जब गवर्नमेंट पे करेगी, यानी कि इसी तरह की रेशो चलेगी। और इस पर जो मार्कअप है वो 6% जो पर एनम जो है वो कैपिटल, यानी कि रनिंग कैपिटल पे होगा, और जो दूसरा जो है उस पर 8% होगा। ठीक है। तो ये फॉर्म की फ़ीस है सिर्फ 100 रुपया है, जो कि आपने पे करनी, इससे ज़्यादा आपने फीस पे नहीं करनी। ये था क्राइटेरिया दोस्तों। इस तरीक़ा से अगर आप इस पर पूरा उतरते तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है। तो उसके बाद इसे आप जो है मैनुअली भी अप्लाई कर सकती हैं और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकती हैं। तो ये देखिए मैं आपको ऑनलाइन यानी कि वेबसाइट पे ले चलता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं कि इधर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी कि कामयाब जवान प्रोग्राम। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह का इंटरफेस जो है आपके सामने शो होगा, अप्लाई ऑनलाइन फॉर लोन। ठीक है। तो आपने देन अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आपके सामने शो होगा, डिस्क्लेमर है। तो इसको अच्छी तरह से आपने रीड कर लेना है कि आपने डाटा दिया है वो श्योर कर लेना है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलती तो नहीं है। ठीक है। इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद कुछ इस तरह की एप्लीकेशन जो आपके सामने शो होगी ऑनलाइन की, तो आपने इसको अच्छी तरह से फिल करना है। यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। ठीक है। यहाँ का बैंक का नेम आ जाएगा, यहाँ कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे यानी कि जो इशू हुआ डेट वो आ जाएगी, और यहाँ पे शनाख्ती कार्ड आ जाएगा आपका। ठीक है।
CNIC आ जाएगा। उसके बाद आपकी यानी कि जेंडर आ जाएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आएगी, फिर फादर नेम, फिर हस्बैंड CNIC आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी रेजिडेंसी जो है वो आ जाएगी, परमानेंट एड्रेस है वो आ जाएगा, आपका प्रोविंस पंजाब है, हर यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो आपने लिख देना है, और उसके बाद तहसील लिखनी है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर जो है वो आपने इधर इंटर कर देना है, ठीक है। और घर का फ़ोन नंबर, अगर आपका कोई दूसरा PTCL वगैरह है या किसी और का फ़ोन नंबर है तो यहाँ पे आप इंटर करेंगे। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आएगा, और यहाँ पे आप जो है इस सिम रजिस्टर्ड विद योर ओन नेम, अगर आपके सिम नाम पे रजिस्टर्ड है तब भी आपने एंट्री करनी है, अगर नहीं इंटर तब भी आपने यहाँ पे एंट्री करनी है। तो मुश्किल पता जो है अपना परमानेंट एड्रेस जो है आपने यहाँ पे लिखना है, क्योंकि बाज़ औक़ात 2 एड्रेस दिए होते हैं, जो परमानेंट जो है वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपने लिखना है अगर आप मैरिड हैं कितने लोग जो है आपके डिपेंडेंट्स हैं, यानी कि आपके यानी कि ज़ेरे निगरानी है, जिनकी आपने जिम्मेदारी ली है। उसके बाद आपका यानी कि नीचे ये परमानेंट यानी कि प्रोविंस कौन सा है, परमानेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, परमानेंट तहसील कौन सी है, आपने यहाँ इसकी भी एंट्री करनी है, ठीक है। उसके बाद आप जो मेरी आपकी अज़वाजी हैसियत क्या है, मटेरियल मतलब मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी है आपने यहाँ पे वो उसकी एंट्री करनी है। और जो आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, यानी कि तलीम जो अगर आप है वो उसकी आपकी तलीम कितनी है और स्किल्स कितनी है और आपका एक्सपीरियंस कितना है, उसकी एंट्री यहाँ पे होगी। उसके बाद यानी कि आपको अगर आप लोन रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि पहले कोई बिज़नेस कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं या फिर अनएम्प्लॉयड है, यानी जो भी है आप यानी कि कोई जॉब कर रहे हैं तो इसकी एंट्री यहाँ पे होगी। उसके बाद जो बिज़नेस आप करना चाह रहे हैं उसकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये पर्पज़ ऑफ लोन जो है, लोन का पर्पज़ क्या है, आप पहले बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आप यानी कि न्यू कारोबार करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। टाइप ऑफ लोन, आप टाइप ऑफ लोन किस तरह का लोन है, टर्म लोन यानी कि वो 5 लाख से ज़्यादा का लेना चाह रहे हैं, या फिर वर्किंग कैपिटल जो है यानी कि आप बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए रनिंग कैपिटल की सूरत में ले रहे हैं तो उसकी एंट्री यहाँ पे होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा लोन अमाउंट, आप कितना लोन ले रहे हैं, रिक्वायर्ड लोन अमाउंट यानी कि अगर आप जैसा कि 50 लाख गवर्नमेंट दे रही है, आप कितना लेना चाह रहे हैं उसकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। और कर्जा की, और जो कर्जा आप लेना चाह रहे हैं वो कितनी मुद्दत के लिए लेना चाहिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, उस हिसाब से इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म का फिल कर लेना है, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई मसला मसाइल हो तो आपने मुझे कमेंट्स में करना है, मैं आपको उधर से मुकम्मल तौर पे गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप इन चीज़ों को डाउनलोड करना चाहते हो, ये देखें मेरे पास सारे लिंक है, मैंने इनको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आपने उधर से इनको ले लेना है और इस तरह से आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं मैनुअली, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से आप इस पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं, और ये एक्सेल की फॉर्म में कुछ इस तरह शो होगा। तो ये देखें ये शो हो गया। तो यानी कि इसमें वही मालूमात है जो ऑनलाइन है, ये थोड़ा सा यानी कि मैनुअली है, तो आपने इसको मैनुअली इस तरह से फिल करना है। ये फॉर्म बिल्कुल मुफ्त है, कितने इसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये आपने उधर से डाउनलोड कर लेना है, जो स्टेट बैंक का लेटर मैंने शेयर किया है। और ये कुछ हदायत है, ये आपने ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। इन हदायत को पढ़ने के बाद आपको सही पता चलेगा कि मैं करार करता हूँ करती हूँ कि इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो बिल्कुल ठीक है। मैं इस तरह यानी कि मैं हल्फिया तौर पर करार करता हूँ कि इस तरह फॉर्म और तमाम दुरुस्त हैं। मैं हल्फिया तौर पर करार करता हूँ कि मैं ना तो खुद से बैंक की मुलाजिम हूँ, ना यानी कि मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको इधर बताना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं समझता, क्योंकि मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। आप अच्छी तरह से रीड आउट करने के बाद इसको फिल करेंगे, और फिल करने के बाद इसको सबमिट करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी यानी कि इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है उन नौजवानों के लिए जो अभी तक अनएम्प्लॉयड है, उनके पास कोई बिजनेस नहीं है। तो ठीक है, इसको आप ऑनलाइन भी हासिल कर सकते हैं। और ये क्राइटेरिया आपने ज़रूर पढ़ लेना। अगर आप इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो देन ही आप अप्लाई कर पाएंगे, अगर नहीं उतरते तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली जो वीडियो जिसमें आपको मुकम्मल जो है दोबारा गाइड करेंगे कि आने वाले वक्त के साथ साथ क्या चेंजिंग हो रही हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में जो है बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।